गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न क्यूबे। और आज के वीडियो में हम अब एपीआई टेस्टिंग यूजिंग प्लेराइट सीरीज का लेसन 12 कवर करेंगे। और इस वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है वैलिडेट ऑप्शनल फील्ड्स इन जेसन रिस्पांस। एक रियल टाइम सिनेरियो है। रियल वर्ल्ड एपीआई टेस्टिंग के अंदर आपको ये सिनेरियो डेफिनेटली फेस होगा कि होता क्या है कि इन रियल वर्ल्ड एपीआई एवरी फील्ड इज नॉट ऑलवेज प्रेजेंट इन द रिस्पांस। कि हर एक फील्ड हमेशा प्रेजेंट नहीं होगी आपके एपीआई के रिस्पांस में। हो सकता है कि कुछ फील्ड्स ऐसी हों जो ऑप्शनल हों, कुछ फील्ड्स होंगे, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसी होंगी जो नेस्टेड होंगी, और कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होंगी जो नल भी हो सकती हैं। रियल वर्ल्ड के अंदर कभी भी जो रिस्पॉन्स है वो आइडियल रिस्पॉन्स नहीं आता। कुछ फील्ड्स जैसे हमने बताया ऑप्शनल होंगी, नेस्टिंग होगी, या नल वैल्यूज भी होंगी। तो इस केस में क्या होता है कि आपको क्या है, आपको वो जो सारे केसेस हैं अपने एपीआई टेस्ट के अंदर प्रॉपरली हैंडल करने पड़ते हैं। अगर आपने वो जो डिफरेंट केसेस हैं वो हैंडल नहीं करे तो आपका जो टेस्ट है वो फेल हो जाएगा हमेशा। आपका जो टेस्ट का रिजल्ट आएगा एपीआई टेस्ट का वो ऑलवेज इट विल शो एज फेल, इवन दो एपीआई जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रही होगी। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने वो हैंडलिंग नहीं की है ऑप्शनल फील्ड की या नल वैल्यूज की। तो वो हम इस वीडियो में अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे हम ये चीज हैंडल कर सकते हैं, जो रियल वर्ल्ड सिचुएशन को हैंडल करेंगे। और ये एक ऑपरेटर हम यहाँ पे और लर्न करेंगे जो यहाँ पे हमें हेल्प करेगा, दैट इज द इन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है? इन ऑपरेटर हेल्प्स अस चेक वेदर अ प्रॉपर्टी एग्जिस्ट इन एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, इन ऑपरेटर हमें ये चेक करने में हेल्प करता है। तो ये इम्प्लीमेंटेशन हम यहाँ पे प्रैक्टिकली मैं आपको एक एग्जांपल के साथ यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा। जो एग्जांपल हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं दैट इज दिस एग्जांपल रेस्टफुल एपीआई डॉट डेव। मैं डिस्क्रिप्शन में ये लिंक भी शेयर कर दूंगा वीडियो के साथ। और इस सैंपल जो यहाँ पे एपीआई एग्जांपल है, यहाँ पे हम व्यू एंड पॉइंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पब्लिक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पब्लिक जितने भी इसके एंड पॉइंट्स है वो हमारे यहाँ पे शो होंगे। हम इस पर्टिकुलर डेमोन्स्ट्रेशन के लिए सबसे पहला जो यहाँ पे एंड पॉइंट है जो कि गेट रिक्वेस्ट होगी, दैट इज एच टी टी पी एस एपीआई रेस्टफुल एपीआई डॉट डेव स्लैश ऑब्जेक्ट्स। जिससे क्या होगा, इट विल लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स। तो मैं इस लिंक पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ इस एंड पॉइंट पे, और इस एंड पॉइंट की जो कंप्लीट यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन है वो अवेलेबल है। हम यहाँ पे फोकस करेंगे रिस्पॉन्स की बॉडी पे कि इस एपीआई एंड पॉइंट का रिस्पॉन्स एक्चुअल में क्या आता है। तो अगर आप यहाँ पे देखें, एक तो ये पूरा का पूरा एक जेसन ऑब्जेक्ट है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है ना। अब पूरा का पूरा एरे ऑफ जेसन ऑब्जेक्ट्स है। तो यहाँ पे ये पहला रिस्पॉन्स आप देख रहे हैं कौन कौन सी फील्ड है, आईडी है, नेम है, डेटा, कलर एंड कैपेसिटी। दैट इज द फर्स्ट जेसन ऑब्जेक्ट। ये पहला रिकॉर्ड है। इसी के अंदर एरे के अंदर जो नेक्स्ट रिकॉर्ड है उसके अंदर है आईडी, नेम। बट यहाँ पे जो डेटा है वो क्या है, नल है। आप देख रहे हो, ये चीज आपको यहाँ पे एक इंश्योर ध्यान रखनी है। एक और चीज, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कुछ फील्ड्स, ऐसा नहीं आइडियल सिचुएशन नहीं है कि सारे के सारे जो हमारे जेसन ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे सेम स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पे आप पहले ही रिकॉर्ड में देख रहे हैं आईडी, नेम एंड डेटा इज नल। और आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे कौन कौन सी फील्ड्स हैं डेटा के अंदर भी, कलर और कैपेसिटी है, और यहाँ पे भी कलर और कैपेसिटी है। अब जब नेक्स्ट रिकॉर्ड में आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आईडी है, नेम है, डेटा है, लेकिन फील्ड कौन कौन सी है, प्राइस एंड कलर है। तो आप देख रहे हैं कुछ फील्ड्स, अब यहाँ पे कलर की फील्ड कहाँ पे है? नहीं है। कैपेसिटी की फील्ड कहाँ है? नहीं है। इन द सेम वे अगर हम इस पूरी स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे एक रिकॉर्ड और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है जो है आईडी 7, नेम है, डेटा है, और यहाँ पे डेटा के अंदर क्या है, ईयर है, ईयर 2019, प्राइस है, सीपीयू मॉडल एंड हार्ड डिस्क है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक फील्ड है ईयर। मैं इस ईयर फील्ड के ऊपर अब हम अपनी वैलिडेशन ऐड करेंगे, असर्शन ऐड करेंगे कि क्या ये जो ईयर फील्ड है ये एक नंबर है या नहीं है। ये हमारी असर्शन होगी। बट यहाँ पे चैलेंजेस क्या है, जो हम जिस चैलेंज को डील करने आए हैं कि जो ईयर की फील्ड है वो ऑप्शनल है। आप देख रहे हैं यहाँ पे किसी भी जो हमारा जो ये जेसन ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे किसी भी जेसन ऑब्जेक्ट के साथ क्या प्राइस की फील्ड अवेलेबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि जो ईयर की फील्ड है वो क्या है, ऑप्शनल है। वही हमारा इस वीडियो का जो एजेंडा है वो यही है कि हम ऑप्शनल फील्ड को या नल वैल्यूज को, जैसे कि यहाँ पे जो डेटा है हमारा, डेटा का जो फील्ड है दैट इज अ नल। तो ये कैसे हैंडल होगा, हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को ही यूज करके
हम इम्प्लीमेंट करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। मैं इसके लिए प्ले राइट ओपन करता हूँ। VS कोड में मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक टेस्ट क्रिएट करके रखा हुआ है, सिंपल टेस्ट जैसे आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। सो एपीआई टेस्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट किया यूजिंग द रिक्वेस्ट फिक्सचर। अब हम क्विकली क्या करेंगे, यहाँ पे एक रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, अवेट रिक्वेस्ट फिक्सचर को यूज करेंगे, और मेथड कौन सा, डॉट गेट। गेट मेथड को यहाँ पे, और एंड पॉइंट यूआरएल क्या है, दैट इज द, यू कैन सी ये हमारा एंड पॉइंट यूआरएल। तो यहाँ पे मैं इस एंड पॉइंट यूआरएल को कॉपी करूंगा, और हमें क्या होगा, यहाँ से एपीआई का रिस्पॉन्स मिलेगा, उसको हम एक वेरिएबल में सेव करते हैं, कॉन्स्ट रेस्पॉन्स। यहाँ पे हमने वेरिएबल में सेव करा। अब इस रिस्पॉन्स को हम क्या करेंगे, जेसन में कन्वर्ट करवा लेंगे। तो रिस्पॉन्स, जिसके लिए हमारे पास मेथड कौन सा है, जेसन। जेसन जो मेथड है वो क्या करता है, एपीआई का जो रिस्पॉन्स है, जो कंप्लीट ऑब्जेक्ट है, उसको क्या करता है, इट विल रिटर्न द जेसन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिस्पॉन्स बॉडी। तो ये क्योंकि असिंक्रोनस फंक्शन है, तो हमें ये अवेट के साथ यूज करना है, अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन। तो ये क्या रिटर्न क्या करता है, इट रिटर्न्स द जेसन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिस्पॉन्स बॉडी। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी की पूरी रिस्पॉन्स बॉडी जो जेसन में आएगी, उसको हम सेव एक वेरिएबल में करा देते हैं, इसको हम रिस्पॉन्स बॉडी के नाम से यहाँ पे सेव कर लेते हैं। सो दैट इज द नेक्स्ट स्टेप हमने यहाँ पे कर लिया। अब हमारा चैलेंज क्या है, जो हमने यहाँ पे वैलिडेट करना है कि जो ईयर की फील्ड है ना, जो अभी हमने यहाँ पे एनालाइज की है, ईयर की फील्ड को हमें ये असर्शन डालनी है कि ईयर की फील्ड इज अ नंबर, ठीक है। तो ये चीज हम यहाँ पे इंश्योर करेंगे अपनी स्क्रिप्ट के थ्रू। इसके लिए हम क्या करेंगे, अब रिस्पॉन्स बॉडी में क्या कंप्लीट हमारा जो है रिस्पॉन्स का जो जेसन ऑब्जेक्ट है, एज एन एरे रिटर्न हुआ है हमारा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक फॉर ईच लूप लगाएंगे, दैट इज फॉर, इसको कॉन्स्ट, हम यहाँ पे लेटस से उसका नाम मैं आइटम रख देता हूँ, ऑफ रिस्पॉन्स बॉडी, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिस्पॉन्स बॉडी जो है, जो कि कंप्लीट हमारा जेसन एरे है, उसको आइटरेट करेंगे, और उसका एक एक वन बाय वन ऑब्जेक्ट जो है हमारा, वो आइटम वेरिएबल के अंदर असाइन होगा। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे हमारा एंड टारगेट है कि हमने ईयर फील्ड को क्या करना है, ये इंश्योर करना है कि दैट इट इज अ नंबर। अब ईयर फील्ड कहाँ पे आपको पता है, इट इज अंडर द डेटा। लेकिन हमने इस रिस्पॉन्स में ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे क्या है, डेटा नल भी हो सकता है। सो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम एक इफ कंडीशन ऐड करेंगे। जो पहली कंडीशन होगी वो क्या करेगी, इफ, और मैंने आपको बताया था कि हम क्या यहाँ पे इंश्योर करेंगे, हम एक इन ऑपरेटर भी हम यूज करेंगे। इन ऑपरेटर क्या करता है, जैसे मैंने बताया, इट चेक्स वेदर अ प्रॉपर्टी एग्जिस्ट इन ऑब्जेक्ट। तो पहले तो हम ये चेक करेंगे कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर ये फील्ड एग्जिस्ट करती है, प्रॉपर्टी कौन सी, डेटा। पहले तो हम ये चेक लगाएंगे, तो कैसे लगेगा, इफ डेटा, यानी कि मैं यहाँ पे पहले डेटा ये चेक करवा रहा हूँ कि डेटा एज अ प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है इन किसके अंदर, आइटम के अंदर, है ना। क्योंकि हमारा आइट्रेशन कैसे चलेगा, जो पहला रिकॉर्ड आएगा वो आइटम के अंदर आएगा, और उस आइटम ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या चेक करेंगे कि क्या डेटा फील्ड है। अगर है तो इसके साथ हम एक एंड भी लगाएंगे। एंड, एंड क्या लगेगा यहाँ पे, एंड दैट इट शुड बी, कि जो रिस्पॉन्स बॉडी, सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, एक तो हम यहाँ से डेटा, यानी कि पहले हम ये चेक करें कि डेटा एग्जिस्ट करता है एज अ प्रॉपर्टी इन द ऑब्जेक्ट। अब साथ में हम ये भी इंश्योर करेंगे कि जो डेटा है वो नल तो नहीं है, करेक्ट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि आइटम डॉट डेटा अगर एग्जिस्ट करता है, तो नॉट इक्वल टू क्या है, वो नल ना हो, है ना। तो ये कंडीशन मैंने यहाँ पे डाली, जिससे कि नल की कंडीशन भी हैंडल हो जाएगी। एंड देन अब हम एक्चुअल अपनी फील्ड पे आएंगे। ये मैंने आउटर इफ यहाँ पे क्यों लगाई है, क्योंकि जब मैंने रिस्पॉन्स को यहाँ पे एनालाइज किया, तो मैंने यहाँ पे देखा कि डेटा भी नल हो सकता है। तो मेरा जो पहला इफ कंडीशन है, वो क्या चेक कर रही है, इफ डेटा इन
इन ऑपरेटर से ये चेक कर रहे हैं कि क्या ये डेटा जो एज अ प्रॉपर्टी आइटम ऑब्जेक्ट में एग्जिस्ट करता है। अगर करता है तो क्या वो नल तो नहीं है। अगर नहीं है उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इंटरनल एक और इफ कंडीशन लगाएंगे। इफ, अब क्या है हमारा यहाँ पे, आपको क्या करना है, इफ, अब आपको चेक कराना है इफ दैट इज, आपको यहाँ पे 1 मिनट, आपको यहाँ पे क्या इंश्योर करना है कि अब हमें ईयर की फील्ड को इंश्योर कराना है। इफ ईयर, क्योंकि हमारा एंड टारगेट क्या है, इफ ईयर इन किस में एग्जिस्ट करे, कौन से ऑब्जेक्ट के अंदर, आइटम डॉट डेटा। ये चेक करेगा कि क्या आइटम डॉट डेटा के अंदर ईयर यहाँ पे एग्जिस्ट करता है एज अ प्रॉपर्टी, क्योंकि इन ऑपरेटर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अगर वो करता है तो हम क्या करेंगे, उसको कंसोल लॉग करा के देख लेंगे। कंसोल डॉट लॉग, जस्ट मैं आपको यहाँ पे ये चीज प्रिंट करने के पर्पज से दिखा रहा हूँ, दैट इज आइटम डॉट डेटा डॉट ईयर, वो प्रिंट कर देगा वन थिंग। ये तो सिर्फ चेक करने के लिए, लेकिन हम एक्चुअल में यहाँ पे क्या असर्शन ऐड करेंगे। असर्शन क्या है हमारी, कि जो ईयर फील्ड है वो नंबर है कि नहीं। अब हम यहाँ पे कैसे करेंगे, एक्सपेक्ट, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे मैं टाइप ऑफ ऑपरेटर को यूज करूंगा। इफ टाइप ऑफ ईयर, टाइप ऑफ ईयर, सॉरी मैं यहाँ पे शायद कुछ चीज मिस कर रहा हूँ। टाइप ऑफ सिंगल ऑब्जेक्ट, यानी कि आइटम, मैं डायरेक्ट नहीं एक्सेस कर सकता, मुझे उस फील्ड पे नेविगेट करवाना पड़ेगा। ईयर डॉट टू बी, क्या है हमारा, स्ट्रिंग, या टू बी, सॉरी नंबर, यस, मैं यहाँ पे नंबर को क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं इसको इंश्योर कराना चाहता हूँ। सो दिस इज द चेक जो मैंने यहाँ पे ऐड किया है। अब ये जो मेरा स्क्रिप्ट यहाँ पे मैंने बनाई है, जब कंप्लीट हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल चुका होगा रिस्पॉन्स बॉडी के अंदर, तो ये फॉर ईच लूप क्या करेगी, रिस्पॉन्स बॉडी के वन बाय वन ऑब्जेक्ट को आइटरेट करेगी और पहले चेक करेगी कि क्या उस ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा फील्ड एग्जिस्ट करता है, वन थिंग। अगर करता है तो क्या वो नल तो नहीं है। तो पहला फर्स्ट लेवल का चेक हमने यहाँ पे इफ कंडीशन में डाल दिया। अगर डेटा का फील्ड एग्जिस्ट करता है और वो नल नहीं है, तब हम एक्चुअली में नेक्स्ट इफ कंडीशन पे आएंगे। वो क्या है, इफ ईयर इन, इन ऑपरेटर को मैंने यूज किया कहाँ पे, आइटम डॉट डेटा ऑब्जेक्ट के अंदर, क्या ईयर एज अ प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता है। अगर करता है तो हम प्रिंट करवा रहे हैं वन थिंग। और सेकंड, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने अब असर्शन ऐड करी है, एक्सपेक्ट टाइप ऑफ, किसकी टाइप ऑफ, आइटम डॉट डेटा डॉट ईयर, वो क्या होनी चाहिए, वो नंबर होनी चाहिए। ये मैं यहाँ पे एक्चुअल में असर्शन ऐड कर रहा हूँ। तो नाउ ये हमारा कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन है, जहां पे हमने एक नल सिनेरियो को भी हैंडल कर दिया और हमने यहाँ पे ऑप्शनल फील्ड को भी हैंडल किया। क्योंकि जो ईयर की फील्ड, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, वो सारे रिस्पॉन्सेज के साथ प्रेजेंट नहीं है। आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं, 1 मिनट। तो हम इस टेस्ट को अब करते हैं रन, ऑप्शनल चेक npx playwright test optional check dot spec dot ps and project। आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है अब आपको अंडरस्टैंड हो रहा है। और लेट अस सी की आउटपुट क्या आई है। पहली चीज तो आप ये देखें कि हमारा टेस्ट पास है, करेक्ट। और पास है तो इसकी वैल्यू आप देख रहे हैं 2019। ये हमने वैल्यू क्या है प्रिंट कराई है, जो कहाँ से आई है, हमारे रिस्पॉन्स में से। हमें पता है कि जो वैल्यू है वो ईयर की क्या है, दैट इज द ईयर 2019। और इन द सेम वे, अगर मैं यहाँ पे प्राइस को जो है सेम वे से करना चाहता हूँ, क्योंकि प्राइस भी क्या है आप देख रहे हैं, ये भी ऑप्शनल फील्ड है, सब जगह प्रेजेंट नहीं है। यस, एक यहाँ पे है, यस आप देख रहे हैं 1 मिनट, एक यहाँ पे प्रेजेंट है और एक दूसरे एक और रिकॉर्ड में प्रेजेंट है 2। तो हम अब प्राइस वाले फील्ड को एक बार चेक करते हैं, 3 यहाँ पे भी है। ये बहुत सारी जगह लेकिन ऑप्शनल है स्टिल।
तो हम क्विकली यहाँ पे जाएंगे और आप देख सकते हैं कि क्योंकि ये नंबर है ये भी, तो मुझे और कुछ नहीं करना है यहाँ पे। यहाँ पे मुझे चेंज करना है प्राइस। प्राइस, और यहाँ पे हम प्राइस को प्रिंट करा देंगे, और यहाँ पे हम प्राइस को असर्शन में भी क्या करेंगे, चेंज यहाँ पे। ये देखेंगे अब यहाँ पे, क्योंकि जो हमें रिस्पॉन्स नजर आ रहा है उसके अंदर प्राइस की मल्टीपल ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो जहाँ पे प्राइस अवेलेबल है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे चेक कराएंगे प्राइस की फील्ड को। आई एम नॉट श्योर कि ये पी कैपिटल है या, लेट अस ट्राई करते हैं हम यहाँ पे। और पी में कैपिटल ही कर देता हूँ, जैसे लग रहा है कि दैट इज पी इज कैपिटल। अच्छा, लेट अस ट्राई। अगर ये इम्प्लीमेंटेशन हमारी सही है तो अब यहाँ पे प्रॉपर हमें जो प्राइस की फील्ड है वो भी यहाँ पे वैलिडेट होगी। आई थिंक कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम है, दैट प्राइस की फील्ड आई गेस कहाँ पे है, वो नंबर में। 1 मिनट, हम इनको इंश्योर कर। वन, आप यहाँ पे देखें तो एक्चुअल में नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट वो जो प्राइस की फील्ड है वो क्या है। ओ ओ, यस, माइंड इट प्लीज, आप देखेंगे यहाँ पे ये डबल कोट्स के बीच में, तो यानी कि ये क्या है होगी, ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है। एज ए स्ट्रिंग यहाँ पे इस एपीआई के अंदर एज ए स्ट्रिंग लगाई गई। तो हम क्विकली यहाँ पे क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे, दैट इट शुड बी अ स्ट्रिंग। हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए कि वो स्ट्रिंग हो, क्योंकि एपीआई के अंदर वो एज अ स्ट्रिंग रिप्रेजेंट की गई। तो कंट्रोल सी यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ टर्मिनल को, और फिर से क्या करता हूँ, टेस्ट को रन कर। आई होप इट शुड वर्क। यस, ये यहाँ पे हमारा टेस्ट रन हो चुका है, और आप देख रहे हैं यहाँ पे 419 एक ये, एंड सेकंड 2 टाइम्स यहाँ पे इसको, यानी कि दो ऐसे ऑब्जेक्ट्स मिले हैं जिनके अंदर क्या है, ये प्राइस का फील्ड अवेलेबल है, ये ऑप्शनल फील्ड है आगे। ठीक है, तो ये आई होप जो कॉन्सेप्ट है ये आपको अंडरस्टैंड हुआ है। इन ऑपरेटर का यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल है जो हमने यहाँ पे यूज किया, और एक लॉजिक बनाया, वो भी डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट, क्योंकि डेटा जो है वो भी यहाँ पे नल हो सकता है। क्योंकि अगर नल होगा तो ऑब्वियस है प्राइस की फील्ड तक जो जाने का फिर फायदा नहीं है ना, क्योंकि प्राइस की फील्ड अवेलेबल ही नहीं होगी कभी भी। तो फर्स्ट जो लेवल का चेक है वो हमें डेटा के ऊपर ही लगाना, डेटा फील्ड अवेलेबल है और वो नल नहीं। सो दिस इज हाउ यू विल हैंडल रियल टाइम सिनेरियोज जहाँ पे आप ऑप्शनल फील्ड्स को, नल को, या नेस्टेड जो हमारी वैल्यूज है उनको हैंडल कर सकते हैं। आई होप जो जिस तरीके से मैंने यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किया आपको वो अंडरस्टैंड हुआ है। अगर आपको कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो प्लीज आप कमेंट राइट करें वीडियो के लिए, और मैं उन कमेंट्स पे आपको आपकी क्वेरीज का आंसर जरूर करूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हम आने वाली वीडियोस में फर्दर कॉन्सेप्ट्स हैं, चाहे वो प्ले राइट की हो, एपीआई टेस्टिंग हो, या कोई और यूजफुल कॉन्सेप्ट है, वो डेफिनेटली हम नेक्स्ट वीडियो में लर्न करें। सो थैंक यू वेरी मच।